प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार एक पाठ्य पुस्तक लागू की गई हुई है और उस पाठ्यपुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य संग्रह, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी हैं। और इस पाठ्यपुस्तक में आधुनिक काल के 11 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसमें से हम आरंभिक 4 कवियों को पढ़ चुके हैं। प्रथम कवि के रूप में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को पढ़ा, जिनका इंद्र गर्वहरण, एक तिनका और एक बूंद, इन 3 कविताओं का विस्तार से हमने अध्ययन किया। दूसरे कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी को हमने पढ़ा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, एक गीत यशोधरा खंड काव्य से लिया हुआ, और दूसरा साकेत नामक महाकाव्य उन्होंने जो लिखा उसका उर्मिला वियोग वर्णन खंड को हमने विस्तार से पढ़ा है। तीसरे कवि के रूप में हमने पढ़ा है जयशंकर प्रसाद जी को। उनके द्वारा लिखी हुई कामायनी यह एक महाकाव्य हैं, जिसके तीसरे सर्ग श्रद्धा सर्ग का हमने विस्तार से अध्ययन किया। और चौथे कवि के रूप में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ा, जिनमें जागो फिर एक बार प्रथम कविता और बादल राग प्रथम कविता का विस्तार से अध्ययन किया है। और पांचवें कवि को हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली 8-9 ऑनलाइन कक्षाओं से, सुमित्रानंदन पंत जी को, जिनकी प्रथम कविता हमने पढ़ी है नौका विहार, और दूसरी परिवर्तन कविता को हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। और पिछली की हाल ही ऑनलाइन कक्षाओं में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करने जा रहे हैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा को। हमारे काम ने अपने काम, इस परिवर्तन कविता में सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म इस संसार में करते हैं वो कर्म हमारे काम नहीं है, बल्कि विधाता अपनी इच्छा अनुसार, और ये परिवर्तन जो बदलाव लेकर के आता है ये परिवर्तन करवाता है, यानी विधाता ही है ये कर्म करवाता है। नहीं हम ज्ञात और जो हम अभी दिख रहे हैं, जिस स्वरूप में हम दिख रहे हैं, यह हम स्वयं नहीं है, बल्कि एक विधाता के प्रतिनिधि के रूप में या विधाता की एक सृष्टि के रूप में हम यहाँ हैं। हम हमारे अस्तित्व के बारे में भी हम नहीं जानते हैं। अरे निज छाया में उपनाम, हमने तो विधाता की प्रतिछाया के रूप में ही, प्रतिबिंब के रूप में ही एक दूसरा रूप, एक उपनाम हमने इस संसार में आकर के धारण कर रखा है। वैसे हम एक मनुष्य जाति के रूप में हैं और हमारा एक जो उपनाम है हमने अपनी ही छाया के रूप में धारण कर रखा, दूसरे रूप में हम मौजूद हैं। छिपे हैं हम अपरूप, अर्थात दूसरे रूप के रूप में हम छिपे हुए हैं, जो कि हम परमात्मा का ही एक अंश आत्मा रूप में इस संसार में आए हैं और एक हमने एक उपनाम धारण कर रखा है। तो कहने का तात्पर्य कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु का जो शाश्वत कर्म है वो अनवरत चलता रहता है। जो भी हम कर्म करते हैं वो अपने नहीं हैं, जो आज हम दिखाई दे रहे हैं वो भी हम नहीं हैं, बल्कि परमात्मा की इस प्रतिछाया के रूप में हम एक आत्मा के रूप में हमारा एक अस्तित्व है। गंवाने आए हैं हम अज्ञात, अर्थात जो चीज़ें हमें ज्ञात नहीं हैं उनको ही हम इस संसार में खोने के लिए हमारा जन्म हुआ है। गंवा कर पाते स्वेर स्वरूप, अर्थात उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं अपरूप को हम गंवा करके हमारे वास्तविक स्वरूप को, मानवीय स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारा अस्तित्व एक परमात्मा के अंश के रूप में, एक आत्मा रूप में हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो हम दिखाई देते हैं वो है नहीं, बल्कि हम परमात्मा के स्वरूप के रूप में मौजूद हैं, परमात्मा का ही अंश हैं। कवि एक छायावादी कवि है और वो प्रकृति के कण कण में परमात्मा की छवि, आध्यात्मिकता की छवि के दर्शन करता है। तो यहाँ पर भी वो हमें अपने स्वरूप में नहीं मान करके वो एक आध्यात्मिक छवि के रूप में ही वो मानते हैं। जगत की सुंदरता का चांद सजा लांछन जो भी अवदात, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जगत की सुंदरता, इस संसार की सुंदरता का प्रतीक जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसमें भी एक दाग लगा हुआ है, एक कलंक लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य सुंदर में भी कलंक मौजूद है, और हम चाहे हमारे जीवन को कितना भी संवार लें, कितना भी सजा लें, कितना भी सुंदर बना लें, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दाग जरूर लगा हुआ है। सुहाता बदल
बदल दिन रात, जब चांद के लिए कहा जाता है कि वह पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक धीरे धीरे घटता जाता है, और पुनः अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में पुनः व पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है, उसका सौंदर्य परिवर्तित होता है, उसका रूप परिवर्तित होता है। जिस तरह से चंद्रमा बदल बदल करके अपने रूप को दिखाता है कलंक लगे हुए भी, उसी तरह से मनुष्य भी अपने रूप को बदल बदल करके अपना स्वरूप परिवर्तित करते हुए वह अपने अपने कर्म में संलग्न है। तो जीवन की दशा एक जैसी नहीं रहती है, स्वरूप एक जैसा नहीं रहता है। कवि ये कहना चाह रहे हैं, नवलता ही जग का आह्लाद, नवलता यानी नित्य नवीनता ही इस संसार का आनंद है, अर्थात नित्य नया रूप प्राप्त करना ये संसार का आनंद है। संसार एक जैसा नहीं रह सकता, मनुष्य जीवन एक जैसा नहीं रह सकता। यदि हम एक जैसा ही रहें तो मृत्यु के समान हैं। तो हमेशा परिवर्तन होते रहना, शीर्षक कविता का, इस कविता का शीर्षक भी यही है, परिवर्तन, अर्थात हमेशा बदलते रहना चाहिए। समय के अनुसार मनुष्य को ढलते रहना चाहिए, चाहे सुख है चाहे दुख है, उसी क्रम में हमें भी अपने आप को ढालते रहना चाहिए। स्वर्ण शेषव स्वप्नों का जाल, मंजरित यौवन सरस रसाल, प्रौढ़ता छायावट सुविशाल। यहाँ कवि जो है इस प्रकृति के उपादानों के माध्यम से मानव जीवन को बतलाना चाह रहे हैं कि कहने का तात्पर्य शेषव, स्वर्ण शेषव अर्थात शेषव की जो बचपन की जो अवस्था है वो सुनहरा पल लेकर के जीवन में आती है, जिसमें हम सुकुमार अवस्था में कई तरह के स्वप्नों का जाल बुनते हैं। और कहने का तात्पर्य शेषवावस्था है, यानी मनुष्य के जीवन में स्वप्निक संसार को, आनंदमय संसार की कल्पना करते हुए वह जीवन में आनंद लेकर के शेषव काल आता है। मंजरित यौवन, और जो यौवन है वो आम की बोर के समान मधुरिमा लेकर के हमारे जीवन में आता है। और यौवन के साथ ही सरस रसाल, कहने का तात्पर्य रसयुक्त फलों का स्वाद जैसा यौवन हमारे जीवन में आता है। तो बचपन कई तरह के स्वप्नों को लेकर के आनंदमय, कई आकांक्षाओं को जन्म देने वाला, इच्छाओं को जन्म देने वाला आता है, और इन इच्छाओं की पूर्ति हम मंजरित यौवन अर्थात यौवनावस्था में करते हैं। और यौवनावस्था को एक तरह से मधुर फल के समान स्वाद देने वाला कवि यहाँ बता रहे हैं। प्रौढ़ता छायावट सुविशाल, और प्रौढ़ता यानी प्रौढ़ अवस्था यानी बुढ़ापा जब आता है तो ऐसे लगता है कि बुढ़ापा एक विशाल वट वृक्ष यानी एक विशाल पेड़ की छाया की भांति वो हमें शीतलता यानी शांति प्रदान करता है। स्थिरता नीरव सायकाल, और इस बुढ़ापा में एक तरह से ठहराव आ जाता है, वो बचपन की चंचलता, किशोरावस्था की चंचलता और यौवन के काल के सरस मधुर जीवन का यहाँ एक तरह से अंत हो जाता है। नीरव सायकाल, और जो संध्या आती है वो एक तरह से शब्दहीन, यानी बुढ़ापा जो है सायकालीन नीरवता के समान हमारे जीवन में आता है। तो कवि इस जीवन की जो उतार चढ़ाव है, बचपन से लेकर के किशोरावस्था, वृद्धावस्था और अंतिम अवस्था तक के इस जीवन को समय के बदलाव के साथ में वो तुलना करते हुए यहाँ पर हमें बता रहे हैं। वही विस्मय का शिशु नादान, रूप पर मंडरा बन गुंजान। वही विस्मय का शिशु यानी बालक जब नादानी में, एक तरह से बच्चा जब छोटा होता है तो इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को देख देख कर वो आश्चर्य प्रकट करता है, ये क्या है, ये क्या, हर चीज़ के बारे में नादान भर करके जानने की कोशिश करता है, आश्चर्य प्रकट करता है। रूप पर मंडरा बन गुंजार, और जैसे ही वो किशोरावस्था से थोड़ा बाहर निकलता है तो उस सौंदर्य के ऊपर वो मंडराता है, यानी विधाता के द्वारा दिया हुआ इस प्रकृति पर सौंदर्य, चाहे स्त्री के रूप में पुरुष के रूप में जो सौंदर्य है उसके ऊपर वो आकृष्ट होता है, उसके ऊपर भौरे की तरह मंडराता है। बन गुंजार, गुंजार करने का तात्पर्य वो सौंदर्य पर मंडरा करके उस सौंदर्य का पान करता, अपने नेत्रों के द्वारा उस सौंदर्य के दर्शन करके वो नेत्रों को तृप्त करता है। गुंजार करने का तात्पर्य जैसे भौरा जो है पुष्प के ऊपर बैठ करके मकरंद पान करने के तात्पर्य मदमस्त होकर के वो गुंजार करता है, आनंद प्रदर्शित करता है। उसी तरह से रूप पर मंडरा करके मनुष्य भी आनंद प्रदर्शित करता है। एक तरह से किशोरावस्था आ जाती है, उसके बाद में उसका विवाह हो जाता है। तो प्रणय से बिंद, विवाह के कारण एक प्रेमी दूसरी प्रेमिका से, यानी दो प्राणी आपस में अपने प्राणों में प्रेम में बंध जाते हैं। बंध चुन चुन सार, और इस प्रेम संबंध से वो जीवन का सारांश चुनते हैं, मधुर जीवन का मधुकर पान। और इस यौवन वाले इस जीवन का, वो इन आनंद देने वाले इन क्षणों का वो रसपान करता है, और मधुर क्षणों का वो इसमें से चयन कर लेता है जो उसके लिए आगे के जीवन जीने के लिए काम लायक होती है। साध अपना मधुमय संसार, कहने का तात्पर्य प्राणानुभूति से अपने गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से संचालित करते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, यानी अपने जीवन की यौवनावस्था की साधना पूर्ण कर लेता है। संसार उसको बहुत ही
मधुर लगता है, प्रेम देने वाला लगता है। डुबा देता नित तन मन प्राण, और मनुष्य इस प्रेम को पाने के लिए, गृहस्थ जीवन के सुखों को पाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता है, क्योंकि जीवन एक साधना है और इसी साधना पथ पर मनुष्य आगे बढ़ता रहता है। एक बचपन ही में अनजान, कहने का तात्पर्य एक बचपन ऐसा होता है कि जिसमें हम हर चीज़ के लिए अनजान बने रहते हैं, जिसमें जागते भी खूब हैं, सोते भी खूब हैं, रात और दिन हम खेलते भी खूब हैं। यानी आयु अनुसार कवि ने यहाँ पर परिवर्तन के साथ मनुष्य की मनोदशा को प्रदर्शित किया है। वृद्ध बालक फिर एक प्रभात, कहने का तात्पर्य वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ापे में वृद्ध व्यक्ति और एक बालक व्यक्ति, दोनों के लिए प्रभात तो एक ही जैसा होता है, प्रातःकाल का समय एक जैसा ही होता है। देखता नव्य स्वप्न अज्ञात, यानी वृद्ध जो होता है वो अलग दृष्टि से उस प्रातःकाल को देखता है, और एक नया जो बालक है जिसका जन्म हुआ है वो उस प्रातःकाल की किरणों को एक नए जीवन के रूप में देखता है कि एक नए स्वप्न अज्ञात, अर्थात कहने का तात्पर्य वो जीवन को जीने की कई तरह की तमन्नाएं, कई तरह की कामनाएं वो करता है और कई तरह के स्वप्न संजोता है, मंगल कामनाएं करता है अपने जीवन के लिए। मूंद प्राचीन मरण, और जबकि जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपनी आंखों को मूंद करके वो केवल सामने अपनी मृत्यु को ही देखता है कि बस मेरे जीवन का अब अंत नज़दीक है। खोल नूतन जीवन, और बालक जो है अपने जीवन के नए नए सपने देखता है, जीवन कल कल आवाज़ करते हुए, यानी मधुरिमा को अपने जीवन में संजोता है कि मेरा जीवन कितना उत्तम होगा। यानी एक तरह से वो उसकी इच्छाएं, बच्चे के लिए उसकी इच्छाएं बलवती होती है, जबकि वृद्ध व्यक्ति के लिए उसकी इच्छाएं सब पूर्ण हो जाती है, उससे वो संतुष्ट हो जाता है। विश्वमय है परिवर्तन, अब कवि परिवर्तन को संकेत करके कह रहे कि जो मानव जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, मानव की जो दशा में, जीवन दशा में, संसार में जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन की व्याप्ति सर्वत्र है, और इस परिवर्तन के पीछे वह अज्ञात सत्ता अर्थात परमात्मा विद्यमान है। सृष्टि के कण कण में वही परिवर्तन करा रहा है, उसी के संकेत पर इस सृष्टि में परिवर्तन होते हैं। अतः परिवर्तन सर्वव्याप्त है, किसी एक कोने में परिवर्तन नहीं होता। अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार, अतल यानी बहुत गहराई से ये परिवर्तन आरंभ होता है, सागर की तरह ये उमड़ता है, सागर के बिल्कुल गहराई से जैसे ये उठता है। अकुल, इसका कोई किनारा नहीं, अपार, इसकी कोई सीमा नहीं, यानी प्रकृति का कण कण इस परिवर्तन के प्रभाव में समाहित है। मेघ से विपुलाकार, मेघ यानी बादलों की तरह ये विपुल यानी बहुत सारे रूप धारण कर लेता है। परिवर्तन कहाँ विनाश ले लाता है, कभी का बाढ़ के रूप में आता है, कभी आंधी तूफान के रूप में आता है, कभी मनुष्य के जीवन में दुखों के रूप में परिवर्तन, कभी सुखों के रूप में परिवर्तन, कभी हर्ष विषाद, जैसे तैसे वो ये परिवर्तन, यानी कहने का तात्पर्य मानव जीवन इस परिवर्तन से रहित नहीं है। दिशाउदी में पल विविध प्रकार, दिशाउदी जहाँ जहाँ तक ये दिशाएं दिखाई देती है वहाँ वहाँ तक पल पल में ये परिवर्तन अनेक रूप धारण करता है, कई दृश्य हमें दिखाता है। अतल में मिलते तुम अविकार, अतल यानी बहुत गहराई में, तुम निर्विकार रूप में नित्य ही तुम मिलते हो, अर्थात तुम सदा व्याप्त रहते हो। जहाँ देखा जाए हे परिवर्तन तेरा ही साम्राज्य व्याप्त है, तो हर जगह तेरे तुम्हारी व्याप्ति है। अहे अनिर्वचनीय, अर्थात हे परिवर्तन तुम्हारा वर्णन नहीं किया जा सकता, तुम पल पल में नवीन रूप धारण करते हो। रूपधर भव्य भयंकर, तुम बड़ा भयंकर, भावी सुंदर और भयंकर दोनों रूप धारण करते हो। सुख में भी तुम्हारा रूप है तो दुख में भी तुम्हारा रूप है, रोग में है तो तुम्हारा रूप है, आंधी तूफान बाढ़ जैसा प्रकृति में परिवर्तन हो रहा उसमें भी तुम भयंकर रूप धारण किए हुए रहते हो। इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर, यानी इंद्रजाल सा मायावी चित्रों की तरह, मायावी दृश्यों की तरह है परिवर्तन, तुम इस अनंत आकाश में तरह तरह के रंगमंच पर इस दृश्य उपस्थित करते रहो, तो कभी तुम सुंदर दिखते हो, कभी तुम भयंकर रूप धारण करते हो, कभी इस जीवन को जीने में तुम सहायक बनते हो और कभी इस जीवन का संहार करने में तुम विनाशक रूप में सामने आते हो, इसलिए तुम्हें भयंकर कहा गया है। तो परिवर्तन कई रूपों में इस सृष्टि में व्याप्त हैं। कवि इस कविता के माध्यम से यही संकेत दे रहे हैं। गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर छाढ़ा भू अंबर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर, अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चापवर, अहे तुम्हारी भीम प्रकृति पर अटका निर्भर, अर्थात हे परिवर्तन तेरी क्रियाएं जो है इस सृष्टि में समग्र सब जगह सर्वव्याप्त हैं, और हर मनुष्य का जीवन तुम्हारे से अछूता नहीं है, उसके जीवन में है परिवर्तन, तुम बदलाव लेकर के आते हो, तुम हंसियों को
दुखों में परिवर्तित करते हो तो और दुखों को खुशियों में परिवर्तित कर देते हो। तुम जब चाहते हो तो सृष्टि को जन्म देते हो, तो उसका पालन पोषण करते हो, और जब तुम्हारी इच्छा हुई तो तुम वक्राकृति टेढ़ी भौहों के माध्यम से गुस्सा करते हुए, आक्रोश दिखाते हुए तो इस सृष्टि का संहार कर देते हो, आंधी तूफान और प्रलय और भूकंप आदि के माध्यम से कई विनाश लीलाएं रचा करके। तो बादलों के रूप में तुम आकाश में कई तरह की गर्जनाएं करते हो और हंस हंस करके कभी तुम आकाश में चढ़ाई कर देते हो, आकाश पर छा जाते हो। भूयन पृथ्वी और अंबर आकाश, पृथ्वी और आकाश के बीच में तुम दिखाई देते हो बादलों के रूप में, और फिर लगातार जल वर्षा करते हो। तो करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर, अजस्र लगातार झरने की भांति तुम इस सृष्टि का पालन पोषण करते हो, रस बरसाते हो आकाश मार्ग में जल के रूप में, वर्षा के रूप में, और इस संसार को तुम उर्वर बनाते हो, उपजाऊ बनाते हो, सृष्टि का पालन पोषण करते हो, इसे जन्म देते हो, इसे सुंदर बनाते हो। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्रचाप, और फिर समग्र विश्व में एक तरह से आशाएं जगती इस जीवन को जीने की, जिजीविषा की भावना, जीवन कितना सुंदर है, लेकिन इंद्रचाप की तरह, इंद्रधनुष जिस तरह से थोड़ा सा ही अपना सौंदर्य दिखा करके फिर वो विलुप्त हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य जीवन ये 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। यही तुम्हारी भीम प्रकृति पर अटका निर्भर, भीम प्रकृति, भीम यानी भयंकर, प्रकृति यानी भौहें, तुम्हारी भौहें बिल्कुल सीधी रहती तो ऐसा लगता है कि संसार का तुम कल्याण कर रहे हो। तुम्हारी प्रकृति भौहें टेढ़ी हो गई, इसका मतलब है कि तुम आक्रोश के रूप में तुम गुस्सा कर रहे हो और सृष्टि का संहार और काल का ग्रास बनाने का तुम सोच रहे हो। यही परिवर्तन तुम्हारी भौहों पर ही, यानी तुम्हारे इशारे पर ये संसार निर्भर है, तुम्हारे इशारे मात्र से ये संसार संचालित हो रहा है। जब तुम चाहते हो इसे जन्म देते हो, इसका पालन पोषण करते हो, और जब तुम चाहते हो इसका संहार कर देते हो। एक ओ बहु के बीच अनजान, एक ओ बहु के बीच अनजान, अर्थात तुम अकेले हो लेकिन बहुतों के बीच में, सभी के बीच में तुम अज्ञानी रूप में, अजान रूप में तुम मौजूद रहते हो। घूमते तुम नित्य चक्र समान, लेकिन तुम कभी स्थिर नहीं रहते, तुम एक चक्र पहिए की भांति तुम लगातार घूम रहे हो। कौन पहिए के नीचे दबता है, कौन पहिए के बाहर आ जाता है, कौन किनारे रह जाता है, ये सभी विधाता की लीलाएं हैं। यानी चक्र के समान तुम गतिशील हो। जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान, अर्थात इस संसार के हृदय में तुम अपने पद चिन्ह छोड़ते जाते हो। एक चक्र की भांति तुम लगातार परिवर्तनशील हो और पीछे पद चिन्ह छोड़ते जाते हो, यानी अपना ज्ञान कराते जाते हो कि मैं कितना बलवान हूँ, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन की खेल रचा सकता हूँ। तो परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य, निरंतर अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। यह आपकी नौवीं या 10वीं कक्षा है, ऑनलाइन क्लास है। एक अंतिम ऑनलाइन क्लास में आपकी ये लंबी कविता आपकी पूर्ण हो जाएगी। एक ऑनलाइन कक्षा हम और लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।